बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एहसान पे थोड़ी सी बात करेंगे। बात याद रखें कि आप किसी के साथ एहसान करेंगे तो नतीजे में आपको दिल का इत्मीनान हासिल होगा। आप अगर किसी रंज में, गम में मुब्तला हैं तो कोशिश कीजिए आप किसी के साथ एहसान कर दें। इंशाअल्लाह आपको इंशिराह सद्र और इत्मीनान कल्ब हासिल होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से मदियन की तरफ गए। जब मदियन में पहुँचे तो कुएं पर देखा कि वहाँ पर लोग अपने जानवरों को यानी ऊँटों और बकरियों को पानी पिला रहे थे। वहाँ दो औरतें वो उन सब से हटकर अपने जानवरों को रोक कर एक साइड पे खड़ी हुई थी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे जाके पूछा, माँ खतबुकुमा, तुम्हें क्या है कि तुम अपने जानवरों को पानी क्यों नहीं यहाँ पिलाती? तो उन्होंने आगे से जवाब ये दिया कि हम लोग उतनी देर तक अपने जानवरों को पानी नहीं पिलाएंगी जब तक ये लोग जो जानवर अपने पानी पिला रहे हैं उनको पानी पिलाकर वापस नहीं चले जाते। और इसकी वजह उन्होंने ये बताई कि हम लोगों में इतनी इनकी मज़ाहमत करने की, इनका मुकाबला करने की हम में हिम्मत नहीं है। यानी हमारे पीछे कोई ऐसा मर्द नहीं है कि जिसके सहारे पे हम इनके साथ मुकाबला कर सकें। वह अबूना शेखुन कबीर, हमारे वालिद जो हैं वो बड़ी उम्र के हैं। इस पर मूसा अलैहिस्सलाम को उन पर तरस भी आया, रहमदिली आई और एक जोश भी आया। उन्होंने देखा कि ये तो वही कानून है कि जो गरीब के लिए और अमीर के लिए और, ताकतवर के लिए और कमज़ोर के लिए और है। उस गुस्से में वो आगे बढ़े और उन्होंने पत्थर हटाया और उनके लिए पानी निकाला और उनके जानवरों को पानी पिला दिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसी दो औरतों को देखा जो बेसहारा थी, उनका सहारा बन गए और जो दो मोहताज मदद थी उनकी मदद कर दी। जिनकी नजरें किसी मोहसिन की इंतजार में थीं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उनके लिए मोहसिन बन के आ गए, उनके ऊपर एहसान कर दिया। हम भी कभी किसी बेआसरा का आसरा बन जाएं, बेसहारा का सहारा बन जाएं तो कितनी बड़ी सआदत की बात है। हमारा दीन इस्लाम तो हमें सिखाता ही यही है कि हम लोगों के साथ एहसान करें, उनके साथ हमदर्दी करें, उनकी गमखारी करें। उनके साथ जब एहसान करेंगे तो हमारे दिल मुतमईन होंगे, हम खुश होंगे। तारीख में वाकया मौजूद है कि एक सहाबी जिसके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, सिर्फ इतना था कि जो बच्चों के लिए काफी हो सकता था, मगर वो सहाबी तो अपने साथ एक भूख के सताए हुए मेहमान को लेकर आ गए और घर में जब पहुंचे पता चला तो फिर एक बाप की मोहब्बत जो औलाद के लिए उनके दिल में होती है, बाप के उस एहसास को लेकर उनकी वालिदा से ये कहकर कि इन्हें बहला कर सुला दो और खाना आज मेहमान के सामने रख देना। खुद वो मेहमान के साथ बैठकर खाना खाने लगे और दिया भी सही करने के बहाने गुल करवा दिया कि ताकि मेहमान खाना खाते हुए शर्म महसूस ना करे और अपना पेट भर के खाए। अब वो उसको खाना खिला के रात को न जाने वो कितनी खुशी अपने दिल में लेकर सोए होंगे कि आज मुझसे एक अजीम काम हुआ कि मैंने मेहमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना खिला दिया। उसके साथ वो एक भूखा था, मैंने आज भूखे का पेट भर दिया। न जाने कितनी खुशी वो अपने दिल में और कितना इत्मीनान लेकर सोए थे कि अल्लाह का कुरान बोल पड़ा, वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, कि ये लोग ऐसे हैं कि अगरचे मोहताज होते हैं, जरूरतमंद खुद होते हैं, लेकिन अपनी जरूरत पर दूसरों को तरजीह दे देते हैं। तो हम भी कभी ऐसा करें कि हम भी किसी को भूखे को खाना खिलाकर, किसी को मुसीबत में देखकर उसकी मुसीबत को दूर करके हम भी उसका आसरा बने, हम भी किसी के काम आ जाएं, किसी के साथ एहसान कर दें, तो कितनी बड़ी नेकी की और कितनी बड़ी सआदत की बात होगी। कोई किसी भी मुसीबत में फंसा हुआ है, किसी परेशानी में है,
کسی بھی کام میں ہے، کوئی یعنی گٹھڑی اٹھا رہا ہے تو ہم اس گٹھڑی اٹھانے میں اس کی مدد کر دیں، ریڑھی کو دھکے لگانے والا ہے، ریڑھی کو دھکے لگانے کی ضرورت ہے، ہم ریڑھی کو دھکا لگا دیں، ہم اس کے کسی نہ کسی طریقے سے کام آ جائیں، ہم کسی کے ساتھ ہمدردی کر دیں۔ یاد رکھیں آپ کسی کے کام آئیں گے تو اللہ رب العزت بھی ایسے احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں اور ان کا بہترین بدلہ عطا کرتے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ حج کرنے کے لیے اپنے قافلے کے ساتھ جا رہے تھے تو ایک عورت کو دیکھا کہ وہ ایک کوڑے والی جگہ سے ایک مردار کوا اٹھا کر لے کر جا رہی تھی۔ عبداللہ بن مبارک اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے کہ اس کے معاملے کی تحقیق کرتا ہوں، یہ کوا جو مردار ہے یہ کیوں اٹھا کر لے کر جا رہی۔ جب معاملے کی تحقیق کی، بچے بھوکے تھے، بھوکے بچوں کو وہ ماں کی ممتا نے جوش مارا، وہ ان کے پیٹ بھرنے کے لیے وہ گھر میں لے کر گئی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کو ترس آیا، رحم دلی آئی، احسان کا ایک جذبہ ان کے اندر پیدا ہوا، تو انہوں نے کیا کیا، حج والے جو قافلہ تھا ان کو ترغیب دی اور خیرات کرنے کا کہہ دیا، تو ان سب نے خیرات کر دی۔ رات کو سوئے تو آواز آئی کہ تمہارا حج قبول ہو گیا، تمہاری کوشش کامیاب ہو گئی، گناہ بخش دیے گئے۔ یہ سن لیا، یہ احسان کا بدلہ انہیں ملا۔ تو ہم لوگ بھی کسی لوگوں کے ساتھ احسان کریں، ہمدردی کریں، ان کی غمخوری کریں، جو غریب احسان کے محتاج ہیں، احسان کر کے پھر جتلائے نہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات ہم سب کو صحیح سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔